हेलो। अम, मैं सोना और मैं आज लाइव हूँ ऑन फेसबुक। मैं आज ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, स्पेशली वो लोगों को जो मुझे बोल रहे थे कि मैं मोदी समर्थन देती हूँ या मैं मोदी जी की भक्त हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं मोदी जी की भक्त नहीं हूँ। एक्चुअली उन्होंने जो काम किया है वो अप्रिशिएट करती हूँ, इसलिए मैं भी उनको इतना मतलब उनको लाइक कर रही हूँ। तो ये चीज़ उन्होंने जो भी की है वो बिल्कुल सही की है, क्योंकि जो जितना भी हमारी अर्थव्यवस्था में काला धन है इकोनॉमिक में, वो बहुत ज़रूरी है। जो लोगों के पास जमा है काला धन वो बाहर आए, क्योंकि हम लोग भी है, हम लोग भी गए थे, जितने भी हमारे पास पैसा था हमने वो डिपॉजिट किया है और उसके बाद हमें पैसा मिल गया है। तो जो लोग एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हम बिल्कुल परेशान हो रहे हैं मार्बल लाइन में जाके, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ सही है। और यदि आपके भविष्य के लिए आप थोड़ा सा यदि आप परेशानी उठा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, जो भी किया है वो सही किया है। और एक तो है कि ये जो है कि काला धन जो रखते हैं उनके लिए है ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनके पैसे जमा करके नहीं रखते हैं, बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं, अपने घरों में छुपा के रखते हैं। या तो उनके बैंक नॉलेज नहीं होता है, या फिर वो लोग वो गरीब होते हैं, तो उनमें दिमाग नहीं होता है कि बैंक का काम हम सीखें, तो वो रखते हैं, घर में ही रखते हैं। तो उनके लिए होता क्या है कि ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनका धन जो होता है वो देश के लिए किसी तरीके से कोई काम नहीं आता। वो एक्चुअली देश के लिए वो कोई धन वन काम नहीं आता है। वो एक तरीके से निष्क्रिय हो जाता है, वो प्रोडक्टिव मनी नहीं होती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। अगर वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उससे ये होगा कि वो देश के काम आएगा, बैंक उसे कहीं इन्वेस्ट कर देगी, उससे हमें ही रोज़गार मिलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। इसलिए मैं इसलिए मैं यहाँ ऑनलाइन हूँ आज ये चीज़ कहने के लिए। जो मुझे मोदी भक्त कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इज़ डूइंग ग्रेट जॉब दीज डेज, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ईमानदार हैं, हमने अपना पैसा गवर्नमेंट को दिखा दिया है। तो जो लोग हैं वो क्यों दिखाने में डर रहे हैं? दिखाओ ना अपना पैसा, दिखा दो कि हाँ हमारे पास इतना ही मनी है, वाइट मनी है। और जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं वो एक्चुअली वाइट मनी होल्डर ही है, क्योंकि ब्लैक मनी होल्डर के पास इतना करोड़ों अरबों का पैसा है कि वो अगर क्यू में खड़ा होता है, वो बैंक से पैसे निकालने जाता है, तो बैंक उसे पहली बात वो पैसे देगी नहीं, दूसरी चीज़ पूछेगी कहाँ से इतनी मनी आए हैं, और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा तो सीधे जेल जाएंगे। तो जितने भी वाइट मनी होल्डर्स हैं वही केवल क्यू में खड़े हैं और आज पैसा अपना दे रहे हैं, एक्सचेंज करा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो भी हो रहा है सही हो रहा है, थोड़ा टाइम परेशानी होगी पर इकोनॉमिक के लिए अच्छा है। तो ठीक है। ठीक है, मैं फर्स्ट बार हूँ लाइव, और मुझे अगर कुछ लगता है आगे फ्यूचर में तो मैं फिर लाइव होंगी, पर जो मुझे कहा गया है कि मैं बौद्ध भक्त हूँ वो गलत है। और दूसरी चीज़ है, कई लोगों ने कि बेचारी लड़कियों की शादियाँ रुक जाएगी, जो कि लड़कियाँ हैं उनकी शादियाँ रुक जाएंगी, शादी कैसे होंगी? तो एक्चुअली ये है कि शादी ऐसे भी होता है कि 2-3 महीने बाद हो जाए, ठीक है, तो 2-3 महीने बाद हो जाएगी तो कोई गल नहीं होगी, इतने कॉमन सेंस वो है, आप लड़के वालों को बोल सकते हो कि भैया ऐसी बात हो रही है, हम नहीं दे सकते अभी, तो ये हो जाएगी, शादी लेट हो सकती है। और पर इसका मतलब क्या है कि अभी ही शादी करनी है? और ये बहुत ही गलत गलत रीज़न है और गलत चीज़ें लोग बता रहे हैं, तो वो मुझे सही नहीं लगती है। और दूसरी बात यह है कि जिनको जिनको भी शादी करनी है तो वो फ्री में भी शादी कर सकते हैं। अगर आपको तो नहीं लग रहा है फ्री में शादी कर सकते हो, तो ये शादी का क्या यूज़ होता है? वो अनप्रोडक्टिव होती है, कोई प्रोडक्ट उसमें नहीं है, आपके देश के लिए भले के लिए तो हो नहीं रही है, आपकी शादी रुक जाएगी तो उससे करोड़ों लोगों का नुकसान, न तो नुकसान होगा, नहीं उनका आपकी शादी हो जाएगी, नहीं फ़ायदा होगा। तो ये मैं यही कहूँगी कि आप लोग
सही टाइम पर कर सकते हो शादियाँ, कि इतनी आपको वो नहीं करनी चाहिए, और ये स्टूपिड से आपको रीजंस नहीं देनी चाहिए। और तो मैं अपना ये जो चीज़ है, भाषण है, अभी बंद करती हूँ, और नेक्स्ट टाइम आऊँगी अगर मुझे ऐसा कुछ लगेगा या मेरे बारे में कुछ कहा जाएगी, कोई टिप्पणी की जाएगी, तो मैं ज़रूर आऊँगी ऑनलाइन। तो तब तक के लिए गुड बाय।